गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 6 हिंदी 2 दैट मीन्स हिंदी व्याकरण और अध्याय 4 शब्द विचार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज। देखिए, शब्द विचार का अंतिम टॉपिक हमने समाप्त कर दिया था। अब मैं प्रश्नों को बारी बारी से आप लोग को दिखा रहा हूँ। चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये दे रहा हूँ बनाने के लिए। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, पहला है अभ्यास, यहाँ से प्रारंभ है। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है? तत्सम बताया गया था संस्कृत के शब्द, तद्भव उन्हीं संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी निकाला जाता है और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? नाम बताना है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वीडियो स्लो करके भी दिखाया था, आप लोग को मैं एक बार फिर से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, शब्द और पद प्रारंभ हुआ था यहाँ से और पूरा एक व्याख्यात्मक रूप में हम लोगों ने देखा था। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांच भागों में विभाजन किया गया था। ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, पूरा एक चार्ट के जैसा ही बना हुआ था। देशज है, विदेशज है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने रचना के आधार पर भी देखा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक, आप लोग ज़रा उसको देखिएगा ज़रूर, जिससे कि आप लोग को बनाने में परेशानी नहीं हो अभ्यास के प्रश्नों को। देखिए, सार्थक शब्दों के भेद अंत में हम लोगों ने देखा था, इन सब का भी परिभाषा देखा था। ठीक है, तो आइए, तीसरा है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। चौथा है 2 योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण दीजिए। इसके बाद आते हैं इसमें शब्द किसे कहते हैं। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है। चौथा, विकारी शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप। नींद, मोर, रात, दूध, सूरज, मुँह, इन सभी का मतलब संस्कृत रूप जो होगा वही इसका उत्तर होगा। निद्रा, मयूर, रात्रि। ठीक है, दुग्ध। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। सर्प का सांप, अग्नि का आग, उष्ट्र का ऊँट, पंच का 5, अश्रु का आंसू, गृह का घर। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सही होगा या गलत होगा आप देखिएगा। विकारी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नीलकंठ योगरूढ़ शब्द है। क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं। तत्सम शब्द अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं। 5वां, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखना है। कितने शब्द हैं हमारे पास? हिमालय, वंशीधर, पुस्तकालय, देवालय, जन्मदिन, पवनपुत्र, नीलकंठ। कैसे बनाना है? यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को इतने शब्दों में से अलग करके लिखना है। और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का कि सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। 4 आधार का नाम लिखा हुआ है, कोई एक आधार ही इसका उत्तर है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, तत्सम और तद्भव में से एक उत्तर है इसका। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली और अरबी में से एक है इसका उत्तर। विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आप जब बना लीजिएगा, ठीक है, तो आपका अध्याय 4 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 5 में। देखिए, 5वां अध्याय शब्द रचना। इसमें 3 टॉपिक है हम लोग के पास, इसमें 2 ही टॉपिक है। क्लास 7 और 8 में 3 है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, या तो हो सकता है इसके आगे। देखिए, सब पहला है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। उपसर्ग के बारे में पहले थोड़ा बता दें कि यह शब्दों के प्रारंभ में जुटता है और एक नया अर्थ परिवर्तन करता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुटता है। ठीक है, जैसे अप जोर मान अपमान बन जाएगा। प्रत्यय में
खटिया, खट जोर इया, तो उसका प्रत्यय का नाम ही कुछ विचित्र होता है। खैर देखिए, पाठ्यपुस्तक के साथ चलते हैं कुछ देर। भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा को प्रभावकारी बनाने के लिए सटीक शब्दों का, मतलब अच्छे शब्दों का, उचित शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भाषा में नए नए शब्दों की रचना की जाती है। शब्द रचना मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। देखिए, पहला उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास द्वारा। मैंने इसलिए यहाँ पर 3 नाम लिया था। समास द्वारा पहला है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग सीधे आते हैं इसके मुख्य मुद्दा पर। देखिए, उपसर्ग है अ और इसका अर्थ है अभाव। तो आप उपसर्ग देखिए और उदाहरण देखिए। पहले अ में अ से शब्द बनाया अज्ञान, अधर्म, अमान्य। तो अज्ञान में उपसर्ग क्या होगा? अ। अधर्म में उपसर्ग क्या होगा? अ। अमान्य में उपसर्ग क्या होगा? अ। यह बहुत ही आसान होता है। आपको यह नाम सिर्फ याद करना होगा एक बार। इतने उपसर्ग का नाम दिया हुआ है, अर्थ भी याद कर लीजिएगा। और जब यह उपसर्ग का नाम याद हो जाएगा तो आप स्वयं ही शब्द निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए अनु, तो अनुसार, अनुभव, यहाँ पर है अनुरूप, अनुक्रम, अनुवाद। कोई भी शब्द आप बना सकते हैं जो कि शुद्ध और सही हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सिर्फ उपसर्ग का नाम ही इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा एक बार अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग, उर्दू फारसी का उपसर्ग बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोगों को सिर्फ इसमें उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग का नाम ही पढ़ना है। सबको इसमें समझिए कि मतलब संयुक्त रूप से एक ही में दे दिया है। कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। अ है, अन है, अनु है। पूरा दिखा देता हूँ मैं, देखिएगा। ठीक है, चलिए पृष्ठ पीछे किए। कु से लेकर हम तक। अब देखिए, हम होता है अरबी फारसी का, लेकिन इसमें एक ही साथ में लिखा है। चलिए, आसानी है आप लोग को। शब्द भी देख लीजिए एक साथ में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उपसर्ग में हम लोग आज इतना रहने देते हैं। जैसे आपको समझना है इसमें क्या चीज़, उपसर्ग का नाम याद कर लेना है, अर्थ याद कर लेना है, और शब्द जो है आप एक बार भी देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नी, तो निरोग, निडर। ठीक है, कोई भी शब्द हम, तो हम सफ़र, हमराज, ये सभी शब्द बन जाते हैं। बद से बदनसीब, बदकिस्मत, बदबू, ये सब उतने मतलब कठिन नहीं होते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाता है कि हमराज में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो हम उपसर्ग का प्रयोग हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रत्यय। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।